हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का एपिसोड देख लिया होगा। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना अच्छा लगा एपिसोड क्योंकि अब इसलिए नहीं कि आग से प्रेरणा ने बचाया या मिस्टर बजाज ने बचाया, इसलिए कि आने वाले एपिसोड्स में यानी कि अपकमिंग एपिसोड्स में हमें धमाका देखने को मिलेगा। क्या धमाका होगा ये हमें भी नहीं पता, बस होप करते हैं कि धमाका कोई ऐसा हो जिसे देख के बस मज़ा आ जाए। बहुत हो गई नेगेटिव चीज़ें, बहुत हो गई ये सब खुसुर खुसुर बातें करना, किसी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करना। अब तो मैं चाहती हूँ कि पर्दाफाश हो ही जाए। जैसे अनुराग की वापसी से इतना तो कंफर्म हो गया कि अनुराग की जो कमबैक होगा वो कोई छोटा मोटा कमबैक नहीं होगा, अच्छा खासा कमबैक होगा। हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल देते हैं और बता देती हूँ क्या था खास आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में प्रेरणा की बेटी यानी कि समिधा फंस जाती है आग में। घर के बाकी सारे लोग बाहर निकल आते हैं पर वो बेचारी बच्ची नहीं निकल पाती है। प्रेरणा भागती उसको बचाने के लिए, पीछे पीछे मिस्टर बजाज भी जाते हैं बचाने के लिए। प्रेरणा अपनी पूरी कोशिश करती है पर वो बच्ची को नहीं बचा पाती। फाइनली मिस्टर बजाज कंबल लेके अंदर घुसते हैं और बच्ची को सेफली निकाल के बाहर लाते हैं। उनकी ये हरकत देख के कोमोलिका और निवी का तो चेहरा देखने लायक होता है कि कैसे दीवाने हो गए हैं कि प्रेरणा को आग में जाता देख मिस्टर बजाज खुद भी आग में चले गए। इधर प्रेरणा की जब पल्लू में आग लगती है तो मिस्टर बजाज बजाय इसके कि कंबल से पल्लू की आग को बुझा दें या किसी और चीज़ से आग को बुझाएं या फिर पानी डालें, जो भी करें, सीधा अपने हाथ से उसको बुझाने की कोशिश करते हैं और अपना हाथ जला देते हैं। ये सब देखते तो कोमोलिका का चेहरा देखने लायक होता है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि मिस्टर बजाज प्रेरणा को इतना प्यार करते हैं कि अपना हाथ तक जला दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि प्रेरणा के आग के चक्कर में उनका पूरा हाथ जल रहा है। इधर प्रेरणा कहती भी है कि मिस्टर बजाज आप ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पर मिस्टर बजाज बिल्कुल नहीं सुनते। सबसे स्ट्रेंज चीज़ जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई वो है मिस्टर बजाज और कुकी का रिश्ता। कुकी पूछती है, डैड आप ठीक तो हैं? मिस्टर बजाज उसको हाथ से रोकते हैं और कहते हैं आई एम फाइन। कुकी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाती है। जिस कुकी के लिए मिस्टर बजाज अपनी जान छिड़कते थे जब वो बच्ची थी, फिर आखिर बड़े होते होते इन दोनों के बीच में इतना स्ट्रेन रिलेशन क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि बचपन में तो मिस्टर बजाज ऐसे थे कि उसको हक करते थे, उससे सारी बातें शेयर करते थे, उसको पास बैठाते थे, बुलाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आज वही मिस्टर बजाज कुकी से बहुत नॉर्मल, जैसे आम आदमी जो बात करता है, दो टूक बात करते हैं, उसको अपने करीब भी नहीं आने देते, उससे कुछ पूछते भी नहीं, उसके सिर पे आज तक उन्होंने हाथ तक नहीं फेरा। ये चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई कि दोनों के रिलेशन इतने स्ट्रेन क्यों हैं। प्रेरणा ही आपने देखा होगा दोनों की मीडिएटर बनती है क्योंकि अपनी बात भी अपने पापा से पूरी तरह नहीं बोल पाती। तो ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। बस इसके आगे सिर्फ ये दिखाया गया था कि समिधा अपनी मौसी यानी कि प्रियंका के साथ आउट हाउस में बैठी रहती है। प्रेरणा वहाँ जाती है। प्रेरणा प्रियंका के लिए चेक लेने जब जा रही होती है तो अंदर ही अंदर उसको खटकता है कि पता नहीं क्यों जब समिधा अपने घर चली जाएगी तो मुझे इस चीज़ का इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं उसको रोकना क्यों चाहती हूँ, मुझे इतना ख़राब क्यों लग रहा है। जब आग भी लगती है तब भी प्रेरणा अपनी बेटी यानी उस अनाथालय के बारे में सोचती है और अपनी बेटी स्नेहा को याद करती है। तो यही सब था आज के एपिसोड में। लेकिन जो धमाका जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो ये है कि अपकमिंग एपिसोड में समिधा की मासी यानी कि प्रियंका बताएगी कि मुझे खाना बनाना है अनाथालय के बच्चों के लिए। प्रेरणा पूछे कि आप किस अनाथालय की बात कर रहे हैं, एक तो ये टॉपिक पता चलेगा। दूसरी बात ये कि समिधा को वो रात में रोकेगी और प्रेरणा खुद उससे चिपक के सोएगी, उसको सुलाएगी। ये चीज़ देखेंगे मिस्टर बजाज। अब मिस्टर बजाज के अगर आप लुक्स देखेंगे तो थोड़ा सस्पिशियस लुक देते हैं वो। या तो उन्हें पता है प्रेरणा की बेटी के बारे में या उन्हें कुछ तो ऐसा है जो उनका लुक छुपा रहा है, शायद ये भी बात हमें पता चलेगी। थर्ड चीज़ जो है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि अनुराग ने कहा कि अब मैं जो प्लान बना रहा हूँ उससे धमाका होने वाला है। यानी अनुराग के मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है और बहुत जल्दी किसी ना किसी का भांडा तो ज़रूर फूटने वाला है। क्योंकि अनुराग बासु की एंट्री इतनी धीमी एंट्री नहीं होगी। आप वैसे भी जानते हैं कि बार की रेटिंग आ गई है और कसौटी 1.6 से फिसल के 1.2 आ गया, यानी 17वीं पोजीशन पे आ गया है कसौटी, जो पहले 14वीं पोजीशन पे था। पहले 14 पोजीशन पे था और इस समय कसौटी की रैंकिंग 17 चली गई है। आपको पता है प्रोड्यूसर मेकर्स इतना ज़्यादा डर गए हैं कि एरिका फर्नांडिस को भाग कर सेट पे आना पड़ा।
अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में जो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं इसलिए नहीं आ रही थी, मैं कोरोना से इसलिए बच रही थी क्योंकि मेरे अपने फादर को 3 बार हार्ट अटैक हुआ है, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इनफैक्ट मैं खुद एस्थमेटिक हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कहीं ना कहीं इस सीरियल को मेरी ज़रूरत है, क्योंकि घर से सीन्स देना, घर से एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। घर से मैं उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह से जब चीज़ें सामने आती हैं और हमें एक्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया कि अपने फादर मदर को मैं दूसरे घर में शिफ्ट करूँगी और मैं इस घर में अकेले रहूँगी, ताकि जब मैं शूट से वापस आऊँ तो मुझे मेरे मम्मी पापा को फेस ना करना पड़े। हम लोग खिड़की से एक दूसरे से हाय हेलो कर लेते हैं। एटलीस्ट वो मेरी वजह से किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं होंगे, सेफ तो रहेंगे। प्रेरणा ये भी कहती है कि इसका एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि हम लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इससे कसौटी की रेटिंग गिर गई है। यानी कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी प्रेरणा को, यानी एरिका फर्नांडिस को कॉल करके ये चीज़ बताई कि आपके ना आने से, या हमारे जो लीड एक्टर्स हैं जैसे पार्थ है, कोमोलिका है, यानी कि आमना शरीफ हैं, यही 3 तो हमारे लीड एक्टर्स हैं, क्योंकि मिस्टर बजाज तो लगातार आ ही रहे हैं। तो इन तीनों की एब्सेंस खल रही है और कसौटी गिरती जा रही है, इसकी रैंकिंग और ज़्यादा गिर गई है। तो अब फाइनली एरिका फर्नांडिस आ गई हैं शूट पे, आमना शरीफ आ गई हैं शूट पर, और बहुत जल्दी होपफुली अगले हफ्ते से हमें अनुराग बासु भी दिखाई देंगे, क्योंकि शूटिंग तो उन्होंने भी शुरू कर दी है। तो ये सब आने वाला है कसौटी में। अब आप मुझे बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे कि अनुराग ने क्या प्लान किया होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी सोच बताइए। ज़रूरी नहीं कि हम जो सोचें वही चीज़ हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि अनुराग ने ऐसा क्या धमाका सोचा होगा जो उसके आने से फूटेगा? उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स हमें बहुत जल्द मिलेंगे, पर अभी हम अलविदा नहीं कहेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं हम उन कमेंट्स पर, आपके पब्लिक कमेंट्स पे, जो हमें कल के एपिसोड को देखने के बाद मिले। I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. तो आपने देखा होगा जनता क्या चाहती है और जनता ने क्या सोचा कल के महाबकवास एपिसोड को देखकर। आज के नहीं, मैं कल के एपिसोड की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि जाने का टाइम हो गया है, मेरा भी अलविदा कहने का टाइम हो गया है, पर जाने से पहले अनुराग और प्रेरणा को पसंद करने वालों के लिए एक तोहफा। एक नज़र डालते हैं इस वीडियो पे और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर लेते हैं। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हम कल मिलते हैं एक नए सेगमेंट के साथ और आपके पब्लिक ओपिनियंस के साथ, जिसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।